स्वागत है आपका क्लास 8 विद जीआर सर में। आज वीडियो नंबर 5 अपना नोट से 2023 क्वेश्चन सीरीज का। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट्स वुड मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम पेरेंटल न्यूट्रिशन। ऑप्शन दे रखा है ए क्लाइंट विद नेक कैंसर, ए क्लाइंट विद सीवीए, ए क्लाइंट विद सीवियर पैंक्रेटाइटिस और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है एन इंट्यूबेटेड क्लाइंट। तो लीजिए अपना टाइम, सोचिए इसका आंसर क्या जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट्स वुड मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरेंटल न्यूट्रिशन उस पेशेंट को दिया जाता है जिसकी जीआईटी फंक्शनिंग ना हो या एब्नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही। पहले ऑप्शन की बात करते हैं, पूछा है इसने मोस्ट बेनिफिट यानी प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ये पूछा है। एक क्लाइंट विद नेक कैंसर, बात सही है, पर बाकी के ऑप्शन भी पढ़ने पड़ेंगे प्रायोरिटी में। ठीक है, एक क्लाइंट विद सीवीए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सीवीए के क्लाइंट में अपन एनजी ट्यूब से भी दे सकते हैं फीडिंग। ठीक है, एक क्लाइंट विद सीवियर पैंक्रेटाइटिस, जीआईटी की एब्नॉर्मलिटी है। ठीक है, तो इसमें देंगे, आगे देखते हैं। पहले फोर्थ ऑप्शन देख ले, एन इंट्यूबेटेड क्लाइंट, इसमें बेटा अपन एनजी ट्यूब के थ्रू दे सकते हैं। अब इन दोनों में बात करें तो जीआईटी की एब्नॉर्मलिटी केवल कौन सी कंडीशन में आ रही है, सी वाले ऑप्शन में। क्लाइंट विद सीवियर पैंक्रेटाइटिस को अपन क्या देंगे, अपन पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे, क्योंकि यहाँ पे जीआई फंक्शनिंग कम है, अच्छे से एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, इसलिए सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा पैंक्रेटाइटिस वाले पेशेंट को। तो आंसर जाएगा सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ पैलिएटिव केयर। सिंपल क्वेश्चन है, पर ऑप्शन में थोड़ा घुमा रखा है इस क्वेश्चन में। केयर फॉर टर्मिनली इल क्लाइंट्स, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सिम्पटम्स मैनेजमेंट फॉर ए क्लाइंट टू वेरिंग एंड डिजीज नो लॉन्गर रिस्पांस टू क्योर फोकस्ड ट्रीटमेंट। थर्ड ऑप्शन दे रखा है अग्रेसिव क्योर फोकस्ड डिजीज ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बेटा कंफर्ट केयर। सोचिए अच्छे से क्या आंसर जाएगा। ठीक है, और अपने मन में रखिए आंसर। ठीक है, बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर की सबसे अच्छी डेफिनेशन कौन सी। पहले ऑप्शन की बात करते हैं, केयर फॉर टर्मिनली इल क्लाइंट्स, ये डेफिनेशन है बेटा हॉस्पिटल केयर की। हॉस्पिटल केयर की जो एंड टाइम पे की जाती है टर्मिनली इल पेशेंट को। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत। दूसरा सिम्पटम मैनेजमेंट फॉर ए क्लाइंट व्हेन ए डिजीज नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड क्योर फोकस्ड ट्रीटमेंट। पैलिएटिव केयर कब दी जाती है बेटा, जब अपन किसी सिम्टम्स का मैनेजमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं बहुत लंबे दिनों से, और डिजीज क्या कर रही है बेटा, उस ट्रीटमेंट से कोई रेस्पॉन्ड नहीं हो रहा है, उस टाइम दिया जाएगा अपने को, क्या दिया जाता है बेटा, पैलिएटिव केयर दी जाती है। उसी को क्या कहा जाएगा, पैलिएटिव केयर कहा जाएगा। सिम्पटम मैनेजमेंट फॉर ए क्लाइंट व्हेन ए डिजीज नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड्स टू क्योर फोकस्ड ट्रीटमेंट, जिस ट्रीटमेंट से क्या कर रही है वो ज्यादा रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो आंसर तो हो गया बेटा सेकंड, ये बिल्कुल सही है। बात कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन की, अग्रेसिव क्योर फोकस्ड डिजीज ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। ये तो मेडिकल जो अपना ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल केयर होती है, उसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन, तो ये बिल्कुल गलत है। कंफर्ट केयर ये कोई रिलेटेड नहीं है, पैलिएटिव केयर में कोई कंफर्ट से लेना देना नहीं होता है। तो आंसर जाएगा बेटा क्या, सेकंड, सिम्पटम मैनेजमेंट फॉर ए क्लाइंट व्हेन इट इज नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू क्योर फोकस्ड ट्रीटमेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नर्स प्रोवाइडिंग ओरल केयर टू ए अनकॉन्शियस क्लाइंट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द केयर ऑफ दिस क्लाइंट। ऑप्शन पहला दे रखा है बेटा परफॉर्म हैंड हाइजीन, दूसरा दे रखा है पुलिंग द कर्टेन अराउंड बेड, थर्ड ऑप्शन दे रखा है पोजीशनिंग द क्लाइंट इन ए साइडलाइन पोजीशन और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है क्लीन द टीथ यूजिंग ए सॉफ्ट ब्रश। तो सोचिए क्या आंसर जाएगा, देखते हैं इस टाइम के बाद। चलो बात करते हैं इसके आंसर की। द नर्स प्रोवाइडिंग ओरल केयर टू एन अनकॉन्शियस क्लाइंट, नर्स केयर कर रही है एक अनकॉन्शियस क्लाइंट की। व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप इन द केयर ऑफ द क्लाइंट, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखी जाने वाली स्टेप कौन सी है। ऑप्शन सही हो सकते हैं एक से ज्यादा, पर उनमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा प्रायोरिटी पे है, वो आंसर जाएगा बेटा। पहला ऑप्शन देखते हैं परफॉर्म हैंड हाइजीन, बात सही है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन पुलिंग द कर्टेन अराउंड बेड, इतना जरूरी नहीं है, इसको हटा देते हैं अपन। ठीक है, पोजीशनिंग द क्लाइंट इन साइडलाइन पोजीशन, ये भी करना जरूरी है एस्पायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। फिर है क्लीनिंग द टीथ यूजिंग ए सॉफ्ट ब्रश, ये भी सही। अब इन तीनों ऑप्शन में से सही में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे क्या आएगा बेटा, ए पे।
यानी एस्पायरेशन करना सबसे खतरनाक हो सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, पोजिशनिंग द क्लाइंट इन साइड लाइन पोजीशन, यानी कि जो भी फ्लूइड है वो क्या हो जाए, बाहर ड्रेन हो जाए, ठीक है, एस्पायरेट ना करे पेशेंट, इसलिए पोजीशन उसको साइड लाइन देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बाकी सही है पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाएगा पोजीशनिंग द क्लाइंट इन अ साइड लाइन पोजीशन, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। In the ICU, which intervention will best promote sleep for a critically ill client? पहला ऑप्शन दे रखा है administer sleeping medications, दूसरा दे रखा है allow the family to remain at bedside to talk with the client, थर्ड ऑप्शन दे रखा है keep the television on to block the noise of other alarms, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है D cluster care and avoid awaking client for a non essential task। तो आंसर सोचिए क्या है। चलो बात करते हैं इसके आंसर की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन आईसीयू व्हिच इंटरवेंशन विल बेस्ट प्रमोट स्लीप फॉर ए क्रिटिकली इल क्लाइंट, कि क्रिटिकली इल क्लाइंट आईसीयू में है, उसकी स्लीप को प्रमोट करने वाला सबसे अच्छा इंटरवेंशन कौन सा है। तो पहला है एडमिनिस्टर स्लीपिंग मेडिकेशन। बेटा कोई ये इंटरवेंशन नहीं है, स्लीपिंग मेडिकेशन दे देंगे, ये अपना नर्सिंग का काम नहीं है, तो आंसर बिल्कुल गलत है। मेडिकेशन दे भाई, क्या है बेटा, रिस्ट्रेन करना हो गया, केमिकली रिस्ट्रेन हो गए, ठीक है। इसके बाद अलाउ द फैमिली टू रिमेन एट बेड साइड टू टॉक विद द क्लाइंट, इससे क्या नींद आएगी, इसको बात करता रहेगा तो नींद बिल्कुल नहीं आएगी, गलत ऑप्शन। बात करते कीप द टेलीविजन ऑन टू ब्लॉक द नॉइज ऑफ अदर अलार्म, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है बेटा, टेलीविजन ऑन करने से इसको नींद नहीं आएगी, ये ऑप्शन गलत है। क्लस्टर केयर एंड अवॉइड अवेकिंग क्लाइंट फॉर नॉन एसेंशियल टास्क, कहने का मतलब है जो भी मेडिकेशन वगैरह केयर देनी है वो एक साथ दे देंगे, एक टाइम में दे देंगे, बार बार उसको जाके डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और नॉन एसेंशियल जब जरूरत ना हो तब उस क्लाइंट को जाके जगाएंगे नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी क्लस्टर केयर और नॉन एसेंशियल टास्क के लिए उस क्लाइंट को जगाएंगे नहीं, ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है पर थोड़ा दिमाग लगाने लायक क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आया हुआ है, नोट सेट में आने की पूरी इसकी दावेदारी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सबलिंगुअल एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन इज गिवन टू ए क्लाइंट हु एक्सपीरियंस चेस्ट पेन, व्हिच सिम्पटम्स कैन अकर विद दिस मेडिकेशन, कौन सा साइड इफेक्ट आएगा इस मेडिकेशन से। पहला ऑप्शन दे रखा है टेकिकार्डिया, दूसरा टिनिटस, तीसरा डायरिया और चौथा ऑप्शन दे रखा है डिप्लोपिया। सोचिए और आंसर पता लगाइए। चलो बात करते हैं इसके आंसर की। क्वेश्चन क्या है, सबलिंगुअल एंटीजी दी रखी है बेटा आपको, नाइट्रोग्लिसरीन दी गई है पेशेंट को, तो क्लाइंट क्या साइड इफेक्ट दिखाएगा इस ड्रग की। पहला ऑप्शन दे रखा है टेकिकार्डिया, दूसरा ऑप्शन दे रखा है टिनिटस, तीसरा ऑप्शन दे रखा है डायरिया और डिप्लोपिया। बेटा पेशेंट जब भी क्वेश्चन आए एंटीजी का तो पेशेंट दिखाता है साइड इफेक्ट क्या, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन और बेटा हेडेक। तो THH एंटीजी THS याद रखना बेटा, एंटीजी के तीन साइड इफेक्ट टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन और हेडेक, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन और हेडेक देखने को मिलेगा इसकी वजह से, एंटीजी की वजह से, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। तीनों ऑप्शन बाकी के बेटा क्या है, गलत है बिल्कुल, तो आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन तुमको वीडियो में दिए जा रहे हैं, यानी कि वो ऐसे क्वेश्चन है जिनका आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, हर जगह से बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन छाट के, बढ़िया क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन, वो सभी आपके लिए इन वीडियो में दिए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस की आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। लाइक एंड शेयर करते रहिए, वीडियो के सब्सक्रिप्शन बढ़ाते रहिए बेटा, एक दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे सब बच्चों को इसका बेनिफिट मिल पाए। धन्यवाद।